नमस्कार मित्रों, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आज आपके सामने हूं और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चूंकि नजदीक है तो सोचा कि हम भी कुछ अपना अनुभव शेयर कर दूं। तो जो लोग अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको ढेर सारा प्यार स्नेह दें, जिससे आगे की कंडीशन को हम और अच्छा बेहतर कर सकें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी देखें, बाकी लोगों को भी मौका दें। कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। इसी उम्मीद के साथ भारत के भूगोल पर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर हम कुछ प्रैक्टिस कराते हैं और उम्मीद है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन की सैंपलिंग अगर मिल जाती है तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो वही किया है, सेक्शन वाइज चीजों को बांटा गया है और कोशिश करेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाए और उसी को आप समझ लें। कोई डाउट हो फिर शेयर करें और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन भारत की भौगोलिक ज्योग्राफी में राज्यों और उनकी सीमावर्ती राज्यों का समूह पूछा गया। मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्री विद अ ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ। मणिपुर की सामान्य सीमा बनाने वाले राज्यों का समूह है। इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें एक के साथ कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, उसमें क्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। और इसी आधार पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन से राज्य कहां पर है। एक आउटलाइन हम बना देते हैं, बाकी फिगर से हम अभी समझाते हैं कैसे इसको आप कर सकते हैं। मेरे अनुसार अगर ये आपका बंगाल स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से हम मान लें अगर रफली, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा अधिकतर क्वेश्चनों का क्रम जो आता है वो नॉर्थ से साउथ की एक सीरीज में आता है। केबीसी में भी क्वेश्चन आते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का सही क्रम होगा। आपका समय शुरू होगा तब, फिलहाल अब शुरू हो गया है। इसमें जिस राज्य की जो पोजीशन है वो आपको आना चाहिए। अब यहां पर कंट्री है जिसका नाम है भूटान। ये भूटान हो गया। तो ये सिक्किम राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है, बीच में आपका आसाम स्टेट है। अब यहां से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद आता है मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य है त्रिपुरा, यहां पर है मेघालय, ये कंट्री है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार। ये आपके नॉर्थ स्टेट, ये है वेस्ट बंगाल। पहला क्वेश्चन ये बनेगा राज्यों का क्रम क्या होगा। तो इसमें कुछ रीजनिंग का फ्लेवर लगाइए, कुछ अपने कॉन्सेप्ट का फ्लेवर लगाइए। 3 एम इसमें आते हैं, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, असम एक बीच का स्टेट है। तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले नांग फिर मणि, दोनों को मिला दो तो बनेगा नांग मणि। नांग होगी तो मणि होगी, तो इसका मतलब है पहले नागालैंड होगा फिर मणिपुर होगा। हो गया। उसके नीचे आएंगे तो मिजोरम पड़ता है। त्रिपुरा मिजोरम दो ऐसे स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से अटैच है। इस इमेज में हम चलिए कोशिश करते हैं उसकी भी बनाने की। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस आधार पर त्रिपुरा और मिजोरम को सबसे साउथेस्ट स्टेट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टीएम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो एम फॉर मिजोरम सबसे लास्ट में है, ये त्रिपुरा के साथ अटैच है और कर्क रेखा इसकी सबसे बड़ी पहचान है।
एक एम है मेघालय, जहां मेघों का है आले, बादलों का स्थान, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। आप सबको पता है जब मानसून आता है तो इस बनावट के कारण मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासीराम, चेरापूंजी जैसे स्थानों पर। तो मेघालय की पोजीशन यहाँ पर है। अब हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी समझ लीजिए, जो देश है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो घर में कौन सा कमरा कहां पर है, हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार कंट्री है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, नीचे दिए हुए राज्यों में कौन सा राज्य म्यांमार की बाउंड्री नहीं बनाता, जब म्यांमार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हम देते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो नांग होगा ना मणि होगा, मिजोरम होगा क्योंकि वो साउथ ईस्ट है, ले दे करके मेघालय नहीं होगा। अब मेघालय अगर आप रटके पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे बांग्लादेश है। आइए बांग्लादेश को अगर हम समझाने की कोशिश करें कि कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता या बांग्लादेश से संबंधित नहीं है, तो आइए क्लॉकवाइज चलते हैं। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश की पोजीशन बनाते हैं। साफ साफ संकेत है कि नांग और उसकी मणि बांग्लादेश से संबंधित नहीं, ये म्यांमार से संबंधित। ऐसे भूटान में भी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन एक प्यारा सा है। तो मेन चीज ये ध्यान रखना है, खाली आंसर बताना ही हम लोगों का उद्देश्य नहीं। समझ को समझो, समझना है, समझ। ध्यान ये रखना है कि ये आपका अगर टॉपिक है तो एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में जैसे एक है श्लेष लंका, जितने शब्द एक अर्थ अनेक, तो ये आपका टॉपिक है। कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति का विविध दृष्टिकोण ही उसको खास बनाता है। मैटर वही रहता है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। आपको अपना एंगल डेवलप करना है कि कैसे पढ़ा जाए जैसे क्वेश्चन मिल जाए। अब आंसर को चेक कर लीजिए। मणिपुर की सामान्य सीमा बनाने वाले राज्यों में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पहला ए। अब मणिपुर यहां पर है, नागमणि, त्रिपुरा यहां पर है, हो ही नहीं सकता। अब इसका आंसर होगा ऊपर से नागालैंड है, नीचे मणिपुर है, नीचे मिजोरम है। तो इस आधार पर नागालैंड, मिजोरम और इधर होगा असम। तो इसका आंसर होगा बी सही। बाकी मेघालय नहीं हो सकता, और मेघालय आपका सी में भी है और डी में भी है। इतनी बातें इसमें समझाने को है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब यही बात आप इस फिगर से भी समझ लीजिए, ये हमारा देसी तरीका है, ये सैद्धांतिक तरीका है, ये आपका भूटान है। और इधर से चलेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये असम है, इधर म्यांमार है, इधर भूटान है। आपके पास भी एटलस वगैरह होंगी, थोड़ा उनको भी देखें और थोड़ा समझें तो ये थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य कोस्टल यानी तटीय राज्य? तो इसका आंसर होगा 9 स्टेट। 9 राज्य भारत में तटीय हैं, जिसमें 5 राज्य वेस्ट में है और 4 राज्य ईस्ट में। वेस्ट के जो राज्य हैं उसमें गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। बंगाल खाड़ी से अगर राज्यों को देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इस आधार पर भारत में 9 राज्य कोस्टल है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है, यह आपकी व्यवहारिक जानकारी पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? Which one of the following state has the longest coastal line? बताइए क्या होगा आपके अनुसार? गुजरात राज्य की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, सी। ये और प्रश्न अगर आ जाए भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाले राज्यों का क्रम बताएं,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि आपको लेंथ पता हो, याद हो, लेकिन उनकी रीजनिंग दिमाग में रखने की कोशिश करें। इस आधार पर भारत के टॉप 4 लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, भारत के 4 सबसे अधिक लंबी सीमा वाले, समुद्री सीमा वाले राज्य। इसमें सबसे पहले आएगा गुजरात, जो आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो अगला स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर हो जाएगा तमिलनाडु। तो एक क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन निकलते हैं। फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि अभी रिसेंटली पीसीएस का भी एग्जाम है, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि चीजें लगभग सारी कॉमन है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, थोड़ी रीजनिंग लगा दें तो GATM, एक शब्द बनता है। आप चाहे इसको आप मान लो गौतम गंभीर, गौतम हो जाएंगे, या घाटम कर दो घाटमपुर, ये आपके ऊपर है। TM में T फॉर तमिलनाडु, M फॉर महाराष्ट्र, या गैट कर दो गैट वार्ताव्य, वो आपके ऊपर है। तो रीजनिंग और इमेजिंग नो टैक्स, तो आंसर आपका गुजरात है। लेकिन वैसे देखा जाए तो GA जनरल अवेयरनेस और TM, ये हो गया आपका। और देखिए भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई, लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री। भारत में इनकी सबकी अपनी अपनी लेंथ है, लेकिन कोस्टल बाउंड्री जो है वो है 7,516 किलोमीटर। ओरली हम आपको समझाते हैं। भारत की टोटल लैंड और कोस्टल बाउंड्री है 22,716 किलोमीटर। आगे मौका मिलेगा तो हम इसको लिखवाएंगे, अभी सुनने की आदत डालिए। टोटल लैंड बाउंड्री, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पेन कापी पास में रखा करें, तो चीजें नोट करने वाली है उनको नोट करते चलें। तो टोटल लैंड एंड कोस्टल बाउंड्री है 22,716 किलोमीटर। इसमें अगर हम लैंड बाउंड्री को देखें तो वो हो जाएगी आपकी टोटल 15,200 किलोमीटर। जो बचेगी वो हो जाएगी 7,516, जो आपका सी आंसर है। तो 7,516 हमारी टोटल कोस्टल बाउंड्री है, जिसमें मेनलैंड बाउंड्री, मुख्य स्थलीय तटीय सीमा, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें आते हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा सी। 7,516 जो तटीय हमारी बाउंड्री है, इसको भी हम दो हिस्से में डिवाइड कर दें तो मेन बाउंड्री है जो 9 राज्यों से घिरी है, वो है 6100 किलोमीटर, और 416 किलोमीटर है अंडमान और निकोबार की बाउंड्री। टोटल हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। तो इस आधार पर इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा भारत की कुल स्थलीय और सागरीय सीमा कितनी है, तो आंसर होगा 22,716 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल सागरीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा कितने किलोमीटर है, तो वो हो जाएगी 416 किलोमीटर। इतनी बात है इसमें समझनी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम होगा, वो आपका समय शुरू होगा तब, खत्म भी हो जाएगा तब हम चीजों को रखते हैं। सबसे बड़ा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश,
नंबर 2 पे आता है राजस्थान, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र। ये 3 राज्य भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं। इसका आंसर होगा बी। अब भूले ना, इसके लिए हमें कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग ये रहेगी कि बी में सबसे पहले मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का नहीं, इसका आंसर ए होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। कंफ्यूज ना हो जाए तो एक इमेज दिमाग में रखिए, क्योंकि हम जितना चीजों को पिक्चराइज करके जोड़ेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश। इन दोनों को मिला दें, एक साथ बनता है राजमा। राजमा आप खाते होंगे, और महा आगे आप दिमाग में रखिए, टेस्टी है, बहुत टेस्टी को बोलेंगे इंग्लिश में, महा टेस्टी। अब राजमा के अलावा छोले तुम खिलाएंगे नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वही टिकेगा। तो राजमा महा टेस्टी है। तो राजस्थान महाराष्ट्र मिला के, मध्य प्रदेश मिला के बनता है राजमा, और ये बन जाएगा महा। इस आधार पर आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य कौन से हैं ये आप जान लीजिए, बाकी जो नहीं है वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। इस आधार पर इसका इमेज चेक करिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है गुजरात से, उसके बाद अगला स्टेट राजस्थान मिलता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस आधार पर बीच के जो राज्य हैं उसमें गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6। ये 6 राज्य हो गए मेन भारत के। पूर्वोत्तर में जाएंगे तो टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी हो जाएंगे। तो इस आधार पर कर्क रेखा जिन राज्यों से नहीं गुजरती है तो अपने आप वो आंसर क्लियर हो जाए। अब आंसर आपका क्वेश्चन क्या था? कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो गुजरती किससे है? मध्य प्रदेश से। गुजरती है पश्चिम बंगाल से, गुजरती है राजस्थान से, लेकिन नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो इस आधार पर ये भी आपका मैनेज है। तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, तो इनको एक बार समझ लीजिए और ध्यान रखिए। आगे चलिए। कौन सा देश अंडमान द्वीप के सबसे समीप स्थित है? विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर म्यांमार होना चाहिए। हार्वर्ड में वो लोग श्रीलंका लगा देते हैं, इंडोनेशिया लगा देते हैं, लेकिन आप इसकी सही पोजीशन अगर देखेंगे तो बात ये आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम दिखाते हैं आपको। अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार द्वीप के बीच में जो एक गैप दिख रहा है, उस जल संधि को, उस चैनल को बोलते हैं कोको चैनल। और कोको चैनल और नॉर्थ अंडमान जो आइसलैंड है, दोनों उसी कोको चैनल से अलग होते हैं। इस आधार पर म्यांमार इसका सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क माना जाता है। अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करें, देसी तरीके से, ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है भारत का। अंडमान निकोबार की पोजीशन हम यहां पर मान लेते हैं, तो म्यांमार कंट्री को हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये तो ये ग्रेट अंडमान है, ये आपका म्यांमार कंट्री है। दोनों के बीच में जो गैप है पानी का, इसको बोलते हैं कोको वाटर स्टेट, कोको जलसंधि या चैनल। इसी से ये हमारा जुड़ा है। अंडमान निकोबार के बीच भी कई चैनल है, दक्कन पास है, 8 डिग्री 9 डिग्री, ये सब आगे सब सही मौके मिलेंगे तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस आधार पर ही आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर आप लगा दीजिएगा
म्यांमार। ठीक, नेक्स्ट। भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, तो सबसे दक्षिणतम द्वीप आपका आप बना हुआ, चलिए काम चला लेते हैं, ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार के नीचे है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, जो उसके नियरेस्ट है। इसलिए ग्रेट निकोबार को हमने सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी के मामले में बेस्ट माना है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे अधिक है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, वो भी आपका ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है। कभी कभी अंडमान निकोबार की तो आइसलैंड, इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आज तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अगली मुलाकात अब तो होती रहेगी, तो उसमें क्रम आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी बीओ के पेपर में पूछा गया था, जापान के 4 द्वीपों का क्रम बताएं, तो वैसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ज्योग्राफी में हम बताते रहते हैं आपको, तो अपनी समझ को अच्छा करें, क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको घुमा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार सी, और इससे बाकी जो क्वेश्चन निकलेंगे ये विषुवत रेखा के सबसे नियरेस्ट है। ये भी हो गया, आगे बढ़ा जाए। आप क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपको बताना है, तो आपका समय शुरू होता है। अब हमारा भी समय है, हम भी कुछ कर रहे हैं, अब बैठे बैठे दिमाग लगाइए, तो अगर आपको आंसर आता है तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और फिर क्वेश्चन अगला इसी में बोल देते हैं, भारत के कौन से ऐसे देश है जो लंबाई के अनुसार टॉप 4 में आते हैं, यानी बांग्लादेश के बाद अगला कौन सा होगा, अगर आंसर बांग्लादेश है तब क्या करेंगे। पढ़ते समय और पढ़ाते समय इन सबको सोचना जरूरी होता है। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। और अगर टॉप 4 की सीरीज आ जाती है, क्योंकि संयोग की बात है ये उसी क्रम से लिखे भी हैं, आप इनके अगर वर्ड्स अल्फाबेट देखें तो ए फॉर बांग्लादेश यानी बी, चाइना सी, नंबर 3 पर है पाकिस्तान, नंबर 4 पर है नेपाल, ये उसी क्रम से। अब इनकी लेंथ कितनी है ये माने नहीं रखता, आता है ठीक, नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी हो चाहे इंग्लिश, चारों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा एक शब्द बचपन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बचपन, मेरा बचपन। तो बचपन यह है, तो बी फॉर बांग्लादेश, ई फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल। तो इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैसे आए तो बांग्लादेश तो है ही, बताने की क्या जरूरत है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह भूटान के साथ सीमा बनाता है। Which one of the following group of states, Indian states, has a common boundary with Bhutan? भूटान हमारा एक माउंटेन कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश, जिसके एक तरफ हमारा सिक्किम है, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, असम है। तो इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं अगर वो हम देखें तो आंसर निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए स्क्रीन पर भूटान की इमेज है, तो अब ध्यान देखिए, भूटान जो है ये है, तो भूटान से लगा हुआ है सिक्किम, तो एक सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम बंगाल से अलग हुआ तो अगला स्टेट हो जाएगा वेस्ट बंगाल, 2 हो गए। फिर असम तीसरा स्टेट हो जाएगा, ऊपर से आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जो नहीं हो सकते नीचे वाले, एक भी नहीं हो सकते। हाँ, यहां आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार के साथ है आपका असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ ये वाले राज्य हैं सारे। तो इसका आंसर इस आधार पर जो होना चाहिए, क्योंकि राज्यों की जो पोजीशन है वो आपको आनी चाहिए, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन से ही ये बात समझाने की कोशिश की थी कि पूर्वोत्तर के राज्यों का क्रम आपको हर हालत में आना चाहिए। जैसे मैथ के लिए आपको पहाड़े और गिनती आनी चाहिए, हिंदी के लिए आपको वर्णमाला आनी चाहिए, ये शर्त है, यहां भी ये शर्त बनती है कि हर चीज रटी नहीं जाती। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन से राज्यों का समूह भूटान के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर देखिए सी होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। फिर चेक कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल। इस आधार पर भूटान 4 राज्यों से घिरा है। ओके भाई, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरल इज नोन एज ए। केरल में स्थित तट को कहा जाता है। भारत के जो कोस्ट हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब आप बंदरगाह पोर्ट पढ़ेंगे तो हमको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि कौन सा पोर्ट कहां पर है और कौन सा बंदरगाह किस तट पर है। बहुत सिंपल सा नमूना हम आपको देते हैं। कोचीन बंदरगाह केरल में है, सबको पता है। केरल के तट को मालाबार बोलते हैं, ये भी आपको पता है। अब क्वेश्चन को घुमा देते हैं। कोचीन पोर्ट इज द इंटरनेशनल पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट और इन विच कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत किस राज्य या किस तट पर स्थित है? तो राज्य आए तो केरल लगाएं और तट आए तो मालाबार लगाएं। इस आधार पर भारत के जो तट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसकी रफली इमेज हम बना के समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। इसमें यह ध्यान रखना है, भारत के जितने भी कोस्ट हैं, कुछ पूर्वी तट पर हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर हैं, कुछ पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट पर है। और जो मेन कोस्ट है उनकी बात करें तो गुजरात कोस्ट से लेकर के दमन तक के इस कोस्ट को ज्योग्राफी में कोंकण बोलते हैं। दमन से लेकर के आपका अगला जो कोस्ट होगा वो आपका गोवा तक, गोवा इसमें आ जाएगा। और माना जाता है कि कोंकण से लेकर के मैंगलोर तक जो कोस्ट है उसको हम कन्नड़ कोस्ट यानी कल्ल बोलते हैं। और तिरुवनंतपुरम केरल का जो एरिया है उस कोस्ट को हम मालाबार बोलते हैं। तो मालाबार कोस्ट केरल में पड़ता है, कल कर्नाटक में पड़ता है, कोंकण का कुछ हिस्सा गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है और कुछ गोवा में है। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो तमिलनाडु के कोस्ट को हम कोरोमंडल बोलते हैं। अब यही क्वेश्चन अगली बार आ जाएगा कि कोरोमंडल कोस्ट कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु में होगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट को हम रॉयल सीमा बोलते हैं और इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार। और इसके बाद उड़ीसा के बीच को हम उत्कल कोस्ट बोलते हैं। तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोस्ट हैं और इन्हीं कोस्ट पे हमारे बंदरगाह है। तो भारत के सामान्य परिचय में बहुत कुछ सामान्य था, बहुत कुछ असमान था। क्वेश्चन भले ही सिलेक्टिव हो लेकिन पूरे सिलेबस को ये खकोल लेते हैं। आपका काम इतना है कि इसी बहाने बाकी चीजों को देखें, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें, सुझाव देना हो तो बता सकते हैं। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही आपसे सीखेंगे। तो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें दिमाग से क्रैश कर जाती हैं, तो ध्यान रखते हैं कि आपके सजेशन से और बेहतर कर सकें। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। इसी उम्मीद के साथ आगे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।